उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रचार का दौर जारी है। सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने कटेरी विधानसभा सीट पर रैली की और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि एसपी की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इस समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। करहल में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी बांटना चाहती है, जनता बंटने वाली नहीं है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे, एन लगा है वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। मैनपुरी में करहल सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव की भाषण के दौरान जुबान फिसल गई और बीजेपी को हराने की जगह समाजवादी पार्टी को हराने की बात कह बैठी। हालांकि अपने भाषण में आगे उन्होंने इस बात को करेक्ट भी कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। और जितनी भी प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मंत्री असीम अरुण ने उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के काम पर फिर से मोहर लग जाएगी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो बांटने की राजनीति करते हैं वो पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। उपचुनाव में बहुत ही बेहतरीन माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, सरकार के काम पर मोहर पहले भी लग चुकी है और इस बार ये 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, सभी चुनाव, सभी विधानसभा हम लोग जीतने में सफल होंगे। बागपत में एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का अजीब बयान सामने आया। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। दरगाह पे तो हिंदू को जाना भी नहीं चाहिए। जहां कोई एक ऐसा जिहादी मरा हुआ, दबा हुआ पड़ा हो नीचे और उस पर जाकर के हिंदू अगर माथा पटकता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु, भगवान हमारे देव नारायण जी और हनुमान जी महाराज, हमारे यहाँ खाटू श्याम जी से लेकर जहाँ आदमी जाना चाहता है, ईश्वर एक, उसके रूप अलग है। लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं, जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जोहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उस पर जाके कोई माथा पटक रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है।
वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की। तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, दुनिया की जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खतना हुआ है और वो घुस करके तिलक लगा के घुस रहे हैं तो निश्चित तौर पे दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनको पुलिस को पकड़ाया जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां पर छात्रों के गुट का धरना खत्म हो गया है। गुट ने प्रदर्शन खत्म किया है, दूसरे गुट के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छात्रों के गुट का धरना खत्म हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक गुट ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है, दूसरे गुट के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारी दो मांगे, मुख्य मांगे थी, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा थी जो 2024 है और 23 के आरओ है। पीसीएस परीक्षा को मांगे मान ली गई हैं, इसलिए हमें सबसे बड़ी मुख्य मांग थी जो बड़ी लार्ज स्केल पर पूरे देश में जो आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था वो मांग मान ली गई, इसलिए उसके लिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया। दूसरा मामले में हमने जो इन्होंने कहा है निर्णय समिति गठित समिति पे है, आरो वो कमेटी बना दी है हमने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट जो उसमें है 5 लाख के आसपास बच्चे हैं आपके पीसीएस में और 11 लाख के बच्चे हैं लगभग, मतलब डबल है। और जो उनके एसओपी है, जो उनके लीगल टर्म्स ऑफ कंडीशन है आयोग के सरकार की, उसमें 10 किलोमीटर या कुछ और भी तर्क हैं, उस तर्क को बदलना पड़ेगा। अंततः उन्होंने ये विचार हमारे पास आए तो हमने कहा ठीक है, उस पर आप विचार कर लीजिए, आप बदलिए ना बदलिए वो आपका टेंशन है। हमारी टेंशन ये है कि हमारी परीक्षा एक पाली में हो। आरओ के लिए भी वही मांग रहेगी। अगर समिति के निर्णय आने के बाद छात्रों के विपरीत में कोई निर्णय आता है तो पुनः जो वैधानिक तरीका होगा, वैधानिक गांधीवादी तरीका, लोकतांत्रिक तरीका, वही अपना के, जैसे आज हम जीत के जा रहे हैं एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी, क्योंकि हमने उसका कुछ हिस्सा जीता है, पूरा हिस्सा जीतने के लिए पुनः प्रयास करेंगे। आज धरना खत्म हो गया, आज धरना पूर्णतः समाप्त कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। आरओ की परीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। कल्पराज सिंह कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। कल्पराज समेत 3 लोग भी कमेटी में शामिल होंगे। आयोग ने आरओ की परीक्षा की स्थगित, कमेटी की रिपोर्ट के बाद घोषित होगी तारीख। आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद से खबर, जहां पर थाना एका और जसराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 85 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपी ने पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी हुई थी, जिस पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजू यादव के खिलाफ थाना जसराना समेत अन्य थानों में आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी ने अपनी पत्नी पिंकी यादव के नाम से गलत तरीके से 7 प्लॉट और अन्य संपत्तियों का बैनामा कराया गया था, जबकि पिंकी देवी की कोई आमदनी नहीं है। उसकी संपत्तियां मौजा देवली में थी, उनको भी कुर्क किया गया, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख है। इस प्रकार ये कुल 85 लाख रुपए की संपत्तियां हैं जो अपराध कार्य करके अर्जित की गई थी। उन सबको जब्त किया गया है। इस जब्तीकरण की कार्यवाही में एसडीएम जसराना, सीओ जसराना के साथ में इंस्पेक्टर एका जो विवेचक हैं इस अभियोग के, और इंस्पेक्टर जसराना के साथ क्षेत्रीय लेखपाल, पूरी टीम के द्वारा मौके पर जाके ये कार्यवाही की गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर मोबाइल चेन स्नैचिंग और हथियार के बल पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाले गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, नशीला पदार्थ, मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा, वेस्ट दिल्ली और गाजियाबाद में घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। बिसरख थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लखनऊ में 11 नवंबर को कांस्टेबल के घर में घुसकर मारपीट मामले में पीड़ित एटीएस में तैनात जवान का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित जवान ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और घर पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। आरोप अंकित यादव नाम के शख्स पर लगा है। पीड़ित जवान का आरोप है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दबंगों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामले की एफआईआर कृष्णानगर थाने में केस दर्ज हुआ है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर 9 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला के भेष में हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 शातिरों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक लूट के दौरान शातिर गैंग ने 9 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर की हत्या की थी। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट का सामान और कैश बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सहायता से पुलिस ने इस केस को क्रैक किया है। ये एक इनका कमाने का जरिया है। ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, शादी ब्याह में भी मिलते हैं और इन्होंने नई तरीका निकाला था कि जो अपना हाईवे है, चाहे सरसावा वाला एरिया हो गया, फतेहपुर वाला हो गया, गागारेड्डी वाला हो गया, इसमें ये महिला या किन्नर की वेशभूषा में तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को संबंध बनाने के लालच में उसके साथ ये लूटपाट करते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग और मारपीट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। घटना 12 नवंबर की है, जहां सीकरी कला गांव में बाइक टकराने को लेकर बवाल हुआ था। इसके बाद फरार आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। महोबा से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता लाखों का जुआ खेलते गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी छत्रपाल सिंह यादव गिरफ्तार हुआ। चौधरी छत्रपाल शिवपाल यादव का करीबी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में जुआ खेलते सपा नेता पकड़ा गया। पुलिस ने 18 जुआरियों से 20 लाख कैश, 6 नोवा गाड़ी और 20 मोबाइल बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो नगर कोतवाली क्षेत्र के सारांश होटल का यह मामला है। इसमें अलग अलग स्थानों की हमने टीम बनाई थी, हरपालपुर, नौगांव और भी अन्य थाने इसमें इंक्लूड थे और इसमें कार्रवाई की गई। सर, जैसे कि 3 थाने नज़दीक है, फिर बाहर की पुलिस क्यों बुलाया? वो हमारी प्लानिंग का इस प्रकार से तरीका था कि जो सूचनाएं थी और जिस प्रकार से हमको रेड करना था, तो इसमें हमने इंक्लूड किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने लखनऊ के कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया है। मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने लूटी गई कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कार की लूट के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कैब ड्राइवर जफर की हत्या कर हाईवे पर शव फेंककर शातिर फरार हो गए थे। बता दें कि कोतवाली देहात थाना इलाके में बीते 1 नवंबर को कैब चालक मोहम्मद जफर का शव हाईवे किनारे मिला था और कार गायब थी। मृतक अयोध्या के रुधौली थाना इलाके के भौली गांव का रहने वाला था। लूटपाट के इरादे से 3 लोगों ने चारबाग से उसकी किराए पर प्रतापगढ़ के लिए बुक की थी। प्रतापगढ़ जिले में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर उसकी हत्या कर कार को लूट लिया गया था। सर्विलांस सेल की मदद से सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मैनुअली इसमें यह प्रकाश में आया कि 3 अभियुक्त जो कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद सुल्तानपुर के, इन्होंने चारबाग से कैब को बुक किया था। 3000 रुपये में ये प्रतापगढ़ के लिए बुक किए थे और ये प्रतापगढ़ में ले आके इसको मार कर फेंक दिया और कैब लूट के फरार हो गया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा कैब को बरामद किया गया है।